राजद में इस समय कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है। राजद के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। राजद के ही नेता चेतन आनंद हो, चाहे आनंद मोहन सिंह हो या मनोज झा, सभी एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ने को तैयार है। 2024 चुनाव आने वाला है और इसको लेकर इंडिया गठबंधन भी तैयार किया गया है इनके द्वारा, लेकिन इनके अंदर ही अभी जो है घमासान मचा हुआ है। आपस में ही लड़ रहे हैं राजद के नेता। ऐसे में आखिर क्या हुआ कि राजद के नेता और जेडीयू के भी नेता इसमें कूद पड़े हैं, भाजपा के भी नेता अभी इसमें कूद पड़े हैं। इतना घमासान कैसे मच गया? जब भी चुनाव आता है बिहार में तो जातीय राजनीति होने लगती है, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति होने लगती है। लेकिन अभी ब्राह्मण और राजपूत एक दूसरे के सामने आ गए हैं और इसको लेकर और भी लोग जो है इसमें कूद पड़े हैं। क्या है मामला आपको बताएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आइए मुद्दे पर। मनोज झा ने सदन में कहा कि अपने अंदर के ठाकुर को मारिए। ठाकुर वो शब्द जो राजपूत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और इसको लेकर राजपूत नेता जब मनोज झा ने उल्टा सीधा बयान दिया तो ठाकुर नेता आनंद मोहन सिंह, चेतन आनंद इस पर भड़क उठे। यहाँ तक कि संजय सिंह जो जेडीयू के नेता है वो भी भड़क उठे। क्या कहा मनोज झा ने? मनोज झा ने कहा कि अपने अंदर के ठाकुर को मारिए। सबसे जो खराब है वो ठाकुर शब्द है जो कहीं ना कहीं समाज को दबा कर रखा है, वही है ठाकुर पर उन्होंने एक कविता भी कह दी, खेत ठाकुर का, कुआं ठाकुर का तो हमारा क्या है, हल ठाकुर का, पकड़ने वाले हम हैं तो फिर हमारा क्या है इस देश में, इस धरती में। और इस कविता को लेकर जब उन्होंने ठाकुरों पर इस प्रकार की कविता कही, इस प्रकार की बयानबाजी कही, इसी पर घमासान मच गया। आनंद मोहन सिंह, चेतन आनंद तो वहीं पे भड़क उठे और आनंद मोहन सिंह यहाँ तक कह डाले कि हम मनोज अगर सदन में होते तो मनोज झा की जीभ खींच डालते। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? आनंद मोहन सिंह बिल्कुल आग बबूला हो गए। राजपूत पर टिप्पणी करने पर आनंद मोहन सिंह ने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं हम करेंगे। हमें कहा जाता है कि आप राजपूतों को एकजुट करिए, आप लोग राजद के तरफ राजपूतों का झुकाव बढ़ाइए। आप तेजस्वी यादव बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, सभी जात को लेकर चलने की बात करते हैं। ऐसे में सदन में किसी एक जात को निशाना बनाया जाता है, फिर जातीय मतभेद तो वहीं पैदा हो जाता है। फिर कैसे राजपूत एक होगा? आनंद मोहन सिंह बिल्कुल जो है एकदम से घमासान करने के मूड में थे। वहीं चेतन आनंद ने फिर एक बार सदन से बाहर आने के बाद भी बयान दिया और कहा कि हम लोग जो है हमेशा से रक्षा करते आए इन ब्राह्मणों का और आज इन्होंने हम ही लोगों पर अंगुली उठाना शुरू कर दिया। वहीं संजय सिंह जो जेडीयू के नेता है, संजय सिंह ने कहा यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं यह जातीय मतभेद खड़ा किया जा रहा है, राजपूत को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। वहीं शक्ति यादव जो राजद के हैं, शक्ति यादव ने कहा कि मनोज झा कुछ गलत नहीं बोले हैं, वो जो हो रहा है उसी को उन्होंने बोला है। लेकिन सवाल यह उठता है इसमें कि राजतंत्र खत्म हुए, सदियां बीत गई, सदियों से ज़्यादा हो गया, अंग्रेज इस पर शासन किए, उसके बाद से हर जाति वर्ग के नेता लगभग 75 साल से ज़्यादा से शासन कर रहे हैं। फिर भी ये जाति क्यों पिछड़ी हुई है? फिर भी इनके ऊपर जो ठाकुर हैं वो कैसे अत्याचार कर रहे हैं? क्या फिल्मों में ठाकुरों को दिखा देने से अत्याचार हो जाएगा? इनकी स्थिति में जब लालू प्रसाद यादव अभी 30 साल से शासन कर रहे हैं बिहार में, हर जगह जाइएगा नरेंद्र मोदी जो है कहीं ना कहीं वो भी पिछड़े समाज से आते हैं
आज भारत के प्रधानमंत्री है, उसके अलावा मनमोहन सिंह जी को देखिए, उसके अलावा भी कई नेता जो है पिछड़े समाज से आए हैं, फिर भी अगर दलित पिछड़े हैं तो कहीं ना कहीं इसमें उन नेताओं का हाथ है जो उनको पिछड़ा रखे हैं। उन पर जो अत्याचार होता है उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो नेता हैं, क्योंकि 75 साल से शासन आपके जाति के खुद नेता संभाल रहे हैं, तो फिर वो उन जातियों पर राजपूत कैसे अत्याचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार में जो है जब भी चुनाव आता है तो किसी न किसी जात को टारगेट किया जाता है और जातीय मतभेद पैदा कर दिया जाता है, ताकि जो वोटर है विकास का जो मुद्दा है उसको भूल जाए और जातीय राजनीति शुरू हो जाए और अपने अपने जात को बिहार में लोग वोट करने लगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे राजनीतिक पार्टियों को फायदा होगा ये कि राजनीतिक पार्टियों को यह नहीं बताना होगा, यह सवाल कोई नहीं करेगा कि आपने इस राज्य में कितना विकास किया, आपने किस जात का कितना विकास किया, आपने कहाँ रोड बनवाया, आपने कहाँ पुल बनवाया, आखिर पुल जो है उद्घाटन से पहले क्यों ढह जा रहे हैं। ये सब सवाल से बचने के लिए बिहार के जो नेता हैं जातीय बात जो है बोल देते हैं और इसी को लेकर जो है बिहार की जनता जो है आपस में अपने अपने जात के लिए लड़ने लगती है। और यही एक कारण है कि आज तक बिहार का विकास नहीं हो सका है और बिहार की जो जनता है बेकार है, बाहर जाने को मजबूर है। बिहार की एक लगभग ज़्यादा आबादी जो है बाहर में रहकर कमाने को मजबूर है, यही कारण है। और जब भी चुनाव आता है तो नेता जात के नाम पर वोट पा लेते हैं और विकास जो है बिहार में पीछे रह जाता है। तो क्या बिहार में अब की बार या विधानसभा चुनाव, तो यह बिहार की जनता को समझना है कि हम बिहार की जो है जात के आधार पर हम वोट करेंगे। नेता अगर जात के नाम पर भड़काते हैं तो क्या हम जात के पीछे जाएंगे या विकास का सवाल करेंगे। उन नेताओं से जो चुनाव में हमारे बीच आएंगे, उन नेताओं से एक सवाल जात के नाम पर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।